प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के पंचदशः पाठ प्रहेलिका का अध्यापन कार्य कराने जा रहा हूँ। और विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस पाठ को सरलतम विधि से समझाने जा रहा हूँ। आज के पाठ का शीर्षक है प्रहेलिका, अर्थात पहेलियाँ। आपने हिंदी में कई सारी पहेलियों को सुना होगा। आज आपको संस्कृत में पहेलियों को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले संस्कृत में यहाँ दिया हुआ है पाठ में, मैं उन पहेलियों का अर्थ हिंदी भाषा में समझाऊंगा। पुनः उन पहेलियों का क्या सही उत्तर होगा वह भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, इस पाठ में दिया गया है कि पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए, प्रथम पहेली, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिनाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। इस पहेली का अर्थ देखिए कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है या कहाँ से प्राप्त होती है। कस्तूरी एक अत्यधिक सुगंधित पदार्थ होता है, तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है को हन्ति करिनाम कुलम, हाथियों के कुल, कुल या वंश या खानदान को कौन मारता है। हन्ति का अर्थ होता है मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर, कातर का अर्थ होता है कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति। तो डरपोक व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। और मृगात सिंह पलायते, मृग अर्थात हिरण से सिंह अर्थात शेर भागता है, पलायते भागता है। अब अंतिम पंक्ति में जो है मृगात सिंह पलायते, मृग से सिंह भागता है, यह तो बड़ा विचित्र लग रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। सिंह तो सबसे बलवान, शक्तिशाली और निर्भीक जानवर है, और यहां कह रहा है कि मृग से सिंह भागता है। तो अब देखिए इसका उत्तर, यहां जो पहेली में प्रथम 3 पंक्ति है, तीनों पंक्ति में एक एक प्रश्न है, और उन तीनों प्रश्नों का उत्तर अंतिम चौथी पंक्ति में है। अब आइए पहली पंक्ति में कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है। देखिए, प्रथम पंक्ति चौथी पंक्ति का प्रथम पद क्या है, मृगात। कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है, तो मृग से, हिरण से। को हन्ति करिनाम कुलम, हाथियों के कुल को, वंश को कौन मारता है, सिंह। दूसरा पद, तीसरी पंक्ति, किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में कातर या कायर या डरपोक व्यक्ति क्या करता है, तो पलायते, पलायते मतलब भाग जाता है। जो डरपोक व्यक्ति है वह युद्ध में क्या करेगा,
वह मुकाबला नहीं कर सकता है, सामना नहीं कर सकता है, वह क्या करेगा, भाग जाएगा। तो बड़े ही मजेदार ढंग से इस पहेली को प्रस्तुत किया गया कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, और मृग से सिंह भागता है। तो आपने इस पहेली को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए दूसरी पहेली पर आते हैं। सीमंतिनीषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भिः का सदा वंद्या, अत्रेवोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीषु, सीमंतिनी कहते हैं नारियों को, औरतों को। तो सीमंतिनीषु का शांता, नारियों में, औरतों में सबसे शांत रहने वाली कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, कौन है सबसे गुणवान राजा? सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? को अभूत, कौन हुआ? गुणोत्तम, सबसे गुणवान राजा। तीसरी पंक्ति में विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा मतलब हमेशा वंदनीय कौन है या कौन होता है? अत्रेवोक्तम न बुध्यते, अत्रेवोक्तम, अत्र जोड़ एव, अत्रेव, अत्रेव उक्तम, उक्तम मतलब कहा गया है, न बुध्यते यही कहा गया है, यही बताया गया है, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कह रहा है कि यही कहा गया है, अत्रेवोक्तम न बुध्यते, समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या, देखिए, सीमंतिनीषु का शांता, इसमें क्या करना है? प्रथम पंक्ति का प्रथम वर्ण और उसका अंतिम वर्ण को मिला दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। सीमंतिनीषु, इसका प्रथम वर्ण क्या है? सी, और अंतिम क्या है? शांता का ता, तो इसका उत्तर हो गया सीता। नारियों में सबसे शांत कौन है? तो सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, इसमें देखिए कहा कि सबसे गुणवान राजा कौन है, तो पहला है रा और अंत में है मह, तो हो गया रामः। दूसरी पहेली का उत्तर हो गया रामः। सबसे गुणवान राजा कौन हुए? तो रामः, राम। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय क्या है? तो वी, विद्वद्भिः का वी, और लास्ट में है द्या, विद्या। विद्वानों के द्वारा विद्या सबसे वंदनीय है। तो वही कहा कि अत्रेवोक्तम, यही कहा गया है, उत्तर यही बताया गया है, नौ बुद्धिहते, नहीं समझ पा रहे हो। यह भी पहेली बड़ी ही मजेदार पहेली थी। तीसरी पहेली पर आते हैं। कम संजघान कृष्ण, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कह रहा है कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? जघान, मारा। कम संजघान, किसको मारा? कृष्ण, कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहां बहती है? के दार पोषण रता, दार पोषण रता, दार, दार या दारा कहते हैं पत्नी को। तो पत्नी का पोषण करने में कौन लगा रहता है? कौन तल्लीन रहता है? कौन पत्नी का पोषण करता है? और चौथी पंक्ति में है कम बलवंतम नो बाधते शीतम, किस बलवान को शीत या सर्दी बाधित नहीं करती है, सर्दी नहीं लगती है। ये सामान्य अर्थ था। अब इस पहेली को समझिए। कम संजघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? तो कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को मारा था। कंसम, देखिए यहां
इसका उत्तर कैसे खोजिएगा? तो प्रथम पंक्ति का प्रथम पद और दूसरा प्रथम पंक्ति का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण को आप ले लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। कंसम, इसका उत्तर हो गया कंसम। कृष्ण ने किसको मारा? तो कंस को मारा। अब है का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहाँ है? ठंडी गंगा। शीतल मतलब ठंडा या ठंडी, तो का शीतल वाहिनी गंगा। इसका उत्तर हो जाएगा काशी। काशी, बनारस का ही नाम है काशी, इसका उत्तर हो गया काशी। अब कह रहा है केदार पोषण रहता। पत्नी का पोषण करने में कौन लगा रहता है? इसके लिए आपको पूरा ये पद लेना होगा, केदार पोषण रता। केदार पोषण रता का अर्थ होता है कृषि कार्य में लगा हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति कृषि कार्य या खेती के कार्य में लगा रहता है, तो कृषि के कार्य में कौन लगा रहता है? किसान लगा रहता है। और चौथी पंक्ति में कह रहा है कम बलवंतम नौ बाधते शीतम। तो इसमें आप कम को अलग मत पढ़िए, एक साथ पढ़ लीजिए। सामान्य अर्थ हो गया कि किस बलवान को शीत या ठंडा बाधित नहीं करता। और पहेली के ख्याल से देखिएगा तो पढ़िए कंबलवंतम। कंबल, कम्बल धारण किया हुआ या कंबल वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसको ठंड नहीं लगेगी, कंबल ओढ़ लेगा। तो ये पहेली भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहेली था। अब देखिए चौथी पहेली। वृक्षाग्रवासी नौचो पक्षी राजा। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, वृक्ष के एकदम छोर में रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों वाला है, तीन आंख को धारण करता है। तीन आंख किसको होता है? भगवान शंकर को। लेकिन कह रहा है नौचो सूल पानी, लेकिन वो शिव नहीं है, भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वो वृक्ष की छाल को धारण करता है, साधु सन्यासियों वाला पोशाक वस्त्र धारण करता है, लेकिन वह सिद्ध योगी, कोई सिद्ध योगी तपस्वी नहीं है। और अंतिम पंक्ति जलम चौ विभ्रत नौ घटो नौ मेघ। उसमें जल भी है, लेकिन न वो घड़ा है, न मेघ है, न बादल। घट मतलब घड़ा। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब देखिए वृक्षाग्रवासी नौ चौ पक्षी राजह। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। इसका उत्तर होगा नारिकेल फलम, अर्थात नारियल। नारियल कहाँ होता है? वृक्ष के एकदम ऊपरी छोर में होता है, बहुत ऊपर में होता है। त्रिनेत्रधारी, जब आप नारियल के छिलका को उतारेंगे तो उसमें तीन चिन्ह होता है, और तीन चिन्ह, तीन स्पॉट ऐसा होता है जैसे आपको लगेगा वो तीन स्पॉट नहीं बल्कि भगवान शंकर की तीन आंखें हैं। तो अग्वस्त्रधारी, छाल को वो धारण करता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, न कोई सिद्ध महात्मा है, न योगी है। और जलम चौविव्रत, उसके अंदर, नारियल के अंदर पानी होता है, पानी को धारण करता है, लेकिन वह न घड़ा है न मेघ है, बादल। यह पहेली भी बहुत सुंदर था। अब आते हैं अंतिम पहेली, पांचवी पहेली पर। भोजनांते चौकिम पेयम। भोजन के अंत में, भोजनांते, भोजनस्य अंते, भोजन के अंत में या भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वे सुतः। जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, स्वर्ग को कैसा बताया गया है? अब इसका उत्तर भी देखिए अंतिम चौथी पंक्ति में है। भोजनांते चौकिम पेयम।
तो चौथी पंक्ति में है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र शक्र का दुर्लभ है, लेकिन इसका वो आप पहेली के ढंग से जब समझिएगा तो भोजनांते चौ किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्रम। तक्रम कहते हैं छाछ को, मट्ठा को। भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए, पेट ठंडा रहता है। जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र था, सुत मतलब पुत्र, इसका उत्तर होगा शक्रस्य, शक्र अर्थात इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग को कैसा बताया गया है, तो स्वर्ग को प्राप्त करना दुर्लभम, दुर्लभ बताया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए। सामान्य अर्थ हो गया कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, स्वर्ग को कैसा बताया गया है, और तक्र तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र के लिए दुर्लभ है। लेकिन पहेली के दृष्टिकोण से देखिएगा तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो चौथी पंक्ति में देखिए तक्रम, छाछ पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए। जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है, तो दूसरा पद देखिए शक्रस्य, जयंत शक्र का पुत्र है, शक्र अर्थात इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, स्वर्ग को कैसा बताया गया है, तो चौथी पंक्ति का अंतिम पद दुर्लभम, दुर्लभ बताया गया है। विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ पहेली का। यहां देखिए पहेली का नाम उत्तरान्वेषणाय संकेता, पहेलियों का उत्तर अन्वेषण करने के लिए संकेत यहां दे दिया कि प्रथम पहेली का अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिभिः पदे उत्तरम दत्तम, कि अंतिम चरण में मतलब चौथी पंक्ति में तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। वैसे ही दूसरी पहेली का, तीसरी का, चौथी का, सबके उत्तर का संकेत यहाँ दे दिया है कि कैसे आप उत्तर ढूंढेंगे। तो आपको मैं समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की पहेली आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह पहेली वाला वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।